हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने नथानियल ब्रैंडन की किताब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम को समराइज़ करने की कोशिश की है। इसमें हम कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट होने के महत्व को जानेंगे, साथ ही कॉन्फिडेंस हासिल करने के व्यवहारिक तरीक़ों को भी सीखेंगे। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान हमारी ज़िंदगी की एक मूलभूत ज़रूरत है और बिना आत्मविश्वास के हम आत्मसम्मान नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। इस दुनिया में अगर कोई आपको सबसे बेहतर तरीके से जानता है तो वो आप खुद ही हैं, और अगर आप खुद में विश्वास नहीं दिखाएंगे तो दूसरों से भी इसकी उम्मीद करना गलत होगा। हमारे एक्शंस हमारे सेल्फ एस्टीम से प्रभावित होते हैं, तो आत्मविश्वास की कमी हमसे कई मौके छीन लेती है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आप में हुनर होते हुए भी आप उसे प्रदर्शित नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से कई शानदार अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल गई होगी। खैर, अच्छी बात यह है कि हम इस किताब में दिए गए तरीके से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर जीवन में नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आइए इन्हें जानें। नंबर 1, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। कॉन्शियस होकर जीना एक एक्टिव माइंडसेट के साथ जीना है, मगर हमारी मल्टीटास्किंग की आदत ने न सिर्फ हमारे अटेंशन स्पैम को कम किया है, बल्कि हमारे अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को भी कम किया है। हम जब जो कर रहे होते हैं उस पर हमारा पूरा फोकस नहीं होता, हम इम्पल्सेस के शिकार होते हैं। यानी जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फ़ोन के नोटिफिकेशंस का ख्याल आएगा, और जब आप नोटिफिकेशंस चेक करने लगेंगे तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पे जाकर आपके घंटों बर्बाद कर देगा। कुल मिलाकर कॉन्शियसली जीने का मतलब इम्पल्सेस को कन्फ्रंट करना, अजम्पशन की जगह नए नॉलेज हासिल करना और गलतियों को सुधारते हुए ग्रोथ की तरफ बढ़ने की प्रैक्टिस करना है। नंबर 2, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब अपने और अपने वैल्यूज़ के लिए खड़ा होना है, खुद को बिना किसी कंपैरिजन के स्वीकारना। हालांकि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप खुद को इम्प्रूव ना करें। यहाँ 2 सिनेरियो होते हैं। पहला ये कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे आपके जेनेटिक्स, आपका पास्ट और दूसरों की आपसे उम्मीदें। पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है। तो जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उन्हें ज़रूर बदलें, और जिन्हें नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकारें और उनके साथ खुश रहना सीखें। नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपकी खुशियों और आपके एक्शन पे आपका कंट्रोल हो। आप प्रोएक्टिव हों और हर समस्या का पैसिवली वेट करने के बजाय आगे आकर उसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करें। ज़िंदगी को उम्मीदों पर छोड़ देने से अक्सर आपके हाथ निराशा ही लगती है, जो आपकी खुशियां छीनकर आपको फ्रस्ट्रेशन से भर देती है। जब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे होते हैं, और वैसे भी कोशिश करना उम्मीद लगाकर बैठे रहने से कहीं बेहतर है। नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ असर्टिवनेस यानी अपनी ज़रूरतों, मूल्यों और ख्वाहिशों का सम्मान करना। आपने अक्सर देखा होगा हमारे डिसीज़न दूसरों के एक्शंस पे बदल जाते हैं। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और वहाँ अपनी पसंद बताकर कपड़े दिखाने को कहा। दुकानदार आपको बहुत सारे कपड़े दिखाता है, पर उनमें से कोई आपको पसंद नहीं आता। ऐसे में आप सोचने लग जाते हैं कि यार, इसने तो मेहनत से मुझे कपड़े दिखाए पर मुझे पसंद नहीं आए, फिर भी ख़रीद लेता हूँ ताकि इससे बुरा ना लग जाए। यहीं आपने अपनी असर्टिवनेस खो दी। उसने दिखाया क्योंकि ये उसका काम है, आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। भावनात्मक दबाव में आकर उन चीज़ों को ना स्वीकारें जो आपके मूल्यों और इच्छाओं के विपरीत हो, वरना लोग आपकी इसी कमी का फ़ायदा उठाते हुए आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। बिना पर्पस की ज़िंदगी ठीक वैसे है जैसे बीच समुद्र में हवा के सहारे कोई कश्ती, जिसका अपना कोई डेस्टिनेशन नहीं, वह उस ओर बह चलेगी जिस ओर हवा उसे ले जाएगी। बिना मकसद की ज़िंदगी नियति पर निर्भर होती है, और नियति पर निर्भरता आप में सेल्फ एफिशिएंसी नहीं आने देती, जिससे आपका सेल्फ एस्टीम कम और ज़िंदगी बेमज़ा होती है। जब आप ज़िंदगी को मकसद के साथ जीते हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, जिससे आप अपने मंजिल तक के सफ़र को पूरे जोश के साथ एंजॉय करते हुए पूरा करते हैं। नंबर 6, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे करना हमारे दिल को गवारा नहीं होता, जब हमारा व्यवहार हमारे वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होता है,
तो हमारा सेल्फ इस्टीम खतरे में पड़ जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमें हमारे मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम जितना अपने मूल्यों को बचाते हुए सेल्फ इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा सेल्फ इस्टीम हाई होगा और हम एक हैप्पी और फुलफिल लाइफ जी सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ इस्टीम बुक की समरी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फीडबैक ना सिर्फ हमें मोटिवेशन देता है, बल्कि यह हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।